ठीक है ना। अब हम करेंगे फाइमोसिस। ये हमारा यूरोलॉजी का यूरेथ्रा एंड पेनिस का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, अब देखें फाइमोसिस की जो है जो प्रीप्यूस की जो कंट्रैक्टेड स्किन होती है ना, फोर स्किन, उसको हम ग्लांस के ऊपर रिट्रैक्ट नहीं कर पाते। नॉर्मली ये रिट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, लेकिन जिन पेशेंट्स में ये नहीं हो पाता तो उस कंडीशन को हम फाइमोसिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारा ग्लास पेनिस, ये शेफ्ट, ठीक है ना, यहाँ पे ये सब कोरोनल सल्कस, और ये हमारा ग्लांस है, ये हमारा ग्लांस है। ठीक है, फिर ऊपर जो है ये हमारी क्या है, ये हमारी फोर स्किन है। ठीक है, फोर स्किन अब जो कंट्रैक्ट होके बिल्कुल इतनी सी कंट्रैक्ट होती है, ये देखें यहाँ तक कंट्रैक्ट होती है और यहाँ से स्पेस होती है यूरिनेशन की। ठीक है, अब अगर हम इसको रिट्रैक्ट करना चाहें पीछे की तरफ ग्लांस के ऊपर, ये रिट्रैक्ट होकर इधर तक आनी चाहिए नॉर्मली, लेकिन जब हम रिट्रैक्ट करना चाहें पेशेंट की तो पेशेंट जो है वो नहीं कर पाता ये रिट्रैक्शन। इस कंडीशन को फाइमोसिस बोलते हैं। ठीक है ना, फाइमोसिस देखिए क्यों होती है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं। लेस क्लीनिंग, लेस हाइजीन, यहाँ पे इसको पेशेंट सही से इसको सफाई ना करे और तो इधर जो है डेब्री जमा होती है, सिक्रीशंस जमा होती हैं, वो डेब्री पे फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता फाइब्रोसिस होके कंट्रैक्ट हो जाती है और फिर ये पीछे नहीं होने पाती। ठीक है, इस कंडीशन को हम फाइमोसिस कहते हैं। देखें फाइमोसिस दो टाइप्स की हैं, कंजेनिटल फाइमोसिस चिल्ड्रन में जो नज़र आती है और एक्वायर्ड फाइमोसिस होती है। एक्वायर्ड फाइमोसिस ट्रॉमा की वजह से होती है, कार्सिनोमा पेनिस की वजह से और BXO की वजह से। BXO क्या है, बेलानाइटिस ज़ीरोटिका ओब्लिटरेंस, इसको BSO कहते हैं। ठीक है, देखें याद रखें यहाँ पे एक पॉइंट कि फाइमोसिस जो है वो कार्सिनोमा पेनिस करा सकती है और कार्सिनोमा पेनिस फाइमोसिस करा सकता है, दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब देखें फाइमोसिस की प्रेजेंटेशन कैसी होती है। देखें पहली प्रेजेंटेशन हम लेते हैं, एक चाइल्ड है, चाइल्ड जो है वो मदर चाइल्ड को लेके आती है, मदर चाइल्ड को लेके आती है, कहाँ आती है, OPD में। ठीक है, OPD में आके बोलती है, यूरोलॉजिक OPD में, कि मेरा बच्चा जो है वो उसको मुश्किल से मिक्चुरेशन होती है, उसको तकलीफ़ होती है, दर्द होती है, और दूसरी जब वो यूरिन करता है ना तो बेलूनिंग ऑफ द प्रीप्यूस होती है। ठीक है, बेलूनिंग ऑफ द प्रीप्यूस होती है जो कि कुछ देर बाद सेटल हो जाती है। ये उसकी मदर कहेगी। वो होता कैसे असल में, जब पे यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे प्रीप्यूस है ना, ये कंस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, जब यहाँ से सुसु निकलेगा इसका थोड़ा थोड़ा होकर बाहर निकलेगा, लेकिन इधर जमा होता रहेगा, जमा होकर बेलूनिंग होगी इस जगह की। बेलूनिंग होगी तो फिर यूरिन कलेक्ट होगा, यूरिन कलेक्ट होगी तो बेलूनिंग होगी, बेलूनिंग होगी तो फिर क्या होगा, मदर परेशान होगी, मदर परेशान होगी तो फिर बच्चे को लेके OPD लेके आएगी। ठीक है, एक तो प्रेजेंटेशन इस तरह की है। दूसरी एडल्ट्स में फिर यंग जो कॉलेज गोइंग लड़के होते हैं वो क्या ये कंप्लेन लेके आते हैं कि जब डेफिनेटली जब ये प्रीप्यूस पीछे नहीं जाएगा ग्लास के तो डिफ़िकल्टी होती है इंटरकोर्स में। ठीक है ना, इंटरकोर्स में डिफ़िकल्टी होती है जिसकी वजह से जो है पेशेंट परेशान होकर यूरोलॉजिक OPD में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो टाइप्स की प्रेजेंटेशंस हैं फाइमोसिस की। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, देखो एक तो है बेलेनोपोस्थाइटिस। यहाँ पे देखें अगर ये रिट्रैक्ट नहीं हो पाएगा तो इस जगह की सफाई भी ठीक से नहीं हो पाएगी ना। इस जगह की जब सफाई ठीक से नहीं हो पाएगी तो इस जगह में इन्फ्लेमेशन होगा ग्लांस का, और इसको क्या कहते हैं, बेलेनोपोस्थाइटिस कहते हैं इसको। ठीक है, इसी तरह जो है ठीक है, ये तो हो गया बेलेनोपोस्थाइटिस। ठीक है, दूसरा प्रोप्यूशियल स्टोन्स, इस जगह में डेब्री जमा हो के इधर बनाते हैं, इस जगह में डेब्री जमा हो के ना इस जगह में प्रोप्यूशियल स्टोन बन जाता है, स्टोन्स बन जाते हैं। तीसरा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन लीड्स टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द पेनिस। तो ये 3 कॉम्प्लिकेशंस हैं फाइमोसिस के। ठीक है, अब मैनेजमेंट देखें, मैनेज कैसे करेंगे फाइमोसिस को हम, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है ना, तो देखिए कि मैनेजमेंट हम पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे इस पेशेंट की, पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, स्टेरॉयडल क्रीम देंगे फॉर 4 to 6 वीक्स, अगर इफ़ कंडीशन परसिस्ट फिर हम सर्कमसिजन करेंगे। दूसरा हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, सर्जिकल ऑप्शन है। पहला कंजर्वेटिव ऑप्शन था स्टेरॉयडल क्रीम, दूसरा हमारे पास सर्कमसिजन है। तो सर्कमसिजन से ये बराबर सेटल हो जाएगा। देखिए
सर्कमसिजन के इंडिकेशंस होते हैं, ठीक है। सर्कमसिजन के इंडिकेशंस क्या क्या हैं? अगर इस केस में नो इम्प्रूवमेंट हो आफ्टर स्टेरॉयडल क्रीम, रिकरेंट इन्फेक्शंस हों, ठीक है, और बच्चा 16 से 18 साल का हो, और तो हम कर सकते हैं रिलीजियस उसमें भी हम करते हैं, जैसे मुस्लिम्स एंड ज्यूज़ में सर्कमसिजन करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे देखें इंडिकेशंस ऑफ सर्कमसिजन, इसमें रिलीजियस रीजंस, मुस्लिम्स एंड ज्यूज़, बेलेनाइटिस जीरोटिका ऑब्लिएक्सो, रिकरेंट बेलेनोपोस्टाइटिस, फाइमोसिस, पैराफाइमोसिस, जेनाइटल वॉर्ड्स अंडर द फोर स्किन हो, रिकरेंट जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हों, EG इन दोज विद एब्नॉर्मल अपर यूरिनरी ट्रैक्ट और स्पाइना बिफिडा पेशेंट्स परफॉर्मिंग इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन, इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट फोरस्किन फॉर इंटरकोर्स, यानी कि एज अगर 16 से 18 साल की हो गई हो तो उसमें भी हम सर्कमसिजन करते हैं, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, पैराफाइमोसिस क्या होता है? हमने फाइमोसिस पढ़ लिया, पैराफाइमोसिस पढ़ेंगे। देखिए पैराफाइमोसिस में फोर स्किन जो होती है वो रिट्रैक्ट होती तो है, ये देखिए ये ग्लैंड्स है, फोर स्किन रिट्रैक्ट करता है पेशेंट खुद। जब फोर स्किन यहाँ आती है ना, यहाँ से वापस नहीं आती है और इस जगह में टाइट रिंग बन जाती है, इसको पैराफाइमोसिस कहते हैं, ठीक है ना। याद रखें पैराफाइमोसिस सिर्फ और सिर्फ एक्वायर्ड होती है, कंजेनिटल नहीं होती, जबकि फाइमोसिस दोनों एक्वायर्ड इन कंजेनिटल होती थी, याद है, ठीक है। अब होता क्या है, जब पेशेंट एक बार रिट्रैक्ट करता है स्किन को किसी भी रीज़न के लिए, ठीक है, तो वो जब रिट्रैक्ट होती है तो वो क्या होती है, वो एक टाइट रिंग बन जाता है उधर, ठीक है। शुरू में क्या होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज इम्पेयर हो जाती है, लिम्फेटिक ड्रेनेज जब इम्पेयर होती है तो फिर एडिमा हो जाता है, एडिमा फिर फर्दर टाइट रिंग को टाइट हो जाती है। जब एडिमा से और ज़्यादा काम ख़राब होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो वेनस ड्रेनेज भी डिक्रीज़ होती है। जब वेनस ड्रेनेज कम होती है तो फर्दर एडिमा, फिर फर्दर एडिमा, फर्दर टाइटनिंग, और फिर फर्दर जब टाइटनिंग होती है ना तो आर्टीरियल सप्लाई भी इम्पेयर हो जाती है। एक बार आर्टीरियल सप्लाई इम्पेयर हो गई तो फिर गैंग्रीन डेवलप करता है सीवियर केसेस में, ठीक है। तो ये जो है पैराफाइमोसिस है, ठीक है। याद रखें पैराफाइमोसिस इतनी पावरफुल नहीं होती कि वो यूरिन फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर सके, ठीक है, यूरिन चलता रहता है पेशेंट का, ठीक है। मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, आइस बैग्स रखेंगे शुरू में, जब पेशेंट्स आते हैं तो आइस बैग क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन से क्या होगा, डिक्रीज़ होगा एडिमा, जब एडिमा डिक्रीज़ होगा तो आप इसको आसानी से रिट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह मैनुअल कंप्रेशंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से जो एडिमा सबसाइड हो तो आप रिट्रैक्ट कर सकते हैं। हाइलुरोनिडेज इंजेक्शन आप लगा सकते हैं, हाइलुरोनिडेज इंजेक्शन, ठीक है। और फिर अगर सीवियर केसेस में आप सर्कमसिजन ही कर सकते हैं पेशेंट का, ठीक है। तो सर्कमसिजन से तो ये सेटल हो ही जाएगा, ठीक है। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट अप्रोच है इसमें भी और सर्जिकल अप्रोच है, ठीक है। ठीक है, देखें कट सेक्शन ऑफ द पेनिस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक दायरा बनाना है, ठीक है। इस तरह ये देखें, इस तरह आपने एक दायरा बनाना है, ठीक है। उसके अंदर 2 आँखें बनानी है, ये देखें 2 आँखें बनानी है। फिर क्या करना है, एक नाक ऐसी बनानी है, ठीक है ना, एक नाक ऐसी बनानी है। अब ये जो दायरा है ये है हमारे कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये हमारे पास है कॉर्पोरा स्पंजियोसा, ठीक है। ये देखें ये मैंने बनाया, ये देखें ये एक दायरा, ये दूसरा दायरा, ये दोनों कॉर्पोरा कैवर्नोसा हैं, दोनों को, एक को कॉर्पोरा कैवर्नोजम कहेंगे, ठीक है। इसी तरह इसको क्या कहेंगे, कॉर्पोरा स्पंजियोजम। अब कॉर्पोरा कैवर्नोजम के अंदर आर्टरी, ये रेड वाली, और ये वेन होती है, देखिए आर्टरी वेन, और कॉर्पोरा कैवर्नोसा को ट्यूनिका एल्बुजिनिया की लेयर कवर करती है, ये देखें ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ठीक है। और कॉर्पोरा स्पंजियोजम के अंदर क्या होता है, स्पंजियोजम के अंदर यूरेथ्रा होता है, हमारा क्या होता है, यूरेथ्रा। इसको आपने कैसे याद रखना है, स्पंज एब्जॉर्ब्स वाटर ना, तो यूरेथ्रा में भी वाटर ही होता है पेशाब में, ठीक है। तो स्पंज एब्जॉर्ब्स वाटर, इसको आपने ऐसे याद रखना है, वरना कंफ्यूज होंगे आपके कैवर्नर आर्टरी और वेन किस में थे, इसमें थे या इसमें थे, ठीक है। अब देखें जब इस पूरे सेट के बाहर क्या होता है, बाहर इसको क्या कहते हैं, इसको सबसे पहले इसको ब्लू वाली को, ये है हमारी है बक्स फेशिया, ठीक है। उसके बाद बाहर बक्स के बाहर कुलीज फेशिया है पिंक में, और उसके बाहर ग्रीन में स्किन है, ठीक है। तो ये सबसे बाहर स्किन, फिर बक्स फेशिया, फिर कुलीज फेशिया, फिर अंदर क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये लेयर्स को याद करने का क्या तरीका है, एल्बुजिनिया ए सबसे अंदर वाली लेयर, बक्स फेशिया बी, सी
कोलिस फेशिया और फिर आखिर में स्किन है। तो ये क्या कहेंगे आप, सबसे पहले अंदर एक लेयर है जिसको एल्बुजिनिया, फिर बाहर क्या है, बी से बक्स फेशिया, फिर सी से क्या है, कोलिस फेशिया, ठीक है। उसके बाद स्किन है, ठीक है। एक स्किन मिला के 1 2 3 4 लेयर्स हैं, ठीक है। बाकी जो अंदर है वो मैंने आपको बता दिया, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पंजियोसम, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कट सेक्शन ऑफ द पेनिस है, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए कट सेक्शन ऑफ द पेनिस पढ़ने के लिए हमने क्यों पढ़ा ये कट सेक्शन ऑफ द पेनिस, इसलिए कि इसके कुछ हमारे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं इसके। फॉर एग्जांपल प्रायपिज्म, प्रायपिज्म में क्या होता है, देयर इज़ परसिस्टेंट पेनफुल इरेक्शन विदाउट सेक्सुअल डिज़ायर, या फिर आफ्टर द सेक्स द कंटिन्यूड पेनफुल इरेक्शन कह सकते हैं, ठीक है। प्रायपिज्म क्यों होती है, इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ ब्लड या फिर डिक्रीज ड्रेनेज ऑफ द ब्लड फ्रॉम कॉर्पोरा कैवर्नोसा की वजह से, ठीक है ना, ये होती है, ठीक है। इस जगह में देखें कॉर्पोरा कैवर्नोसा में फ्लो जब ज़्यादा हो, ठीक है, या ड्रेनेज कम हो, ठीक है, ये 2 रीजंस होती हैं। दूसरी, एक पेशेंट है जिसको पेरोनीज डिजीज़ है, पेरोनीज डिजीज़ में क्रोनिक वेस्कुलाइटिस होती है, ठीक है। कहाँ पे, इन्वॉल्विंग कॉर्पोरा कैवर्नोसा, डेफिनेटली वेसल्स कॉर्पोरा कैवर्नोसा के अंदर ही है ना, ठीक है। फिर फाइब्रस प्लग बन जाता है इस जगह में, और ये क्यों किस जगह में होता है, ये डोर्सोलेटरल DL डोर्सोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द पेनिस में, और ये किसको इन्वॉल्व करता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया को, ठीक है। डेफिनेटली वेसल्स इधर हैं तो इन्वॉल्व किसको करेगा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया को ही करेगा ना, क्योंकि ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही वो लेयर है जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा को इनक्लोज करती है, ठीक है। तीसरी बात है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द पेनिस की। देखिए स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हेमाटोजेनस स्प्रेड करता है, लेकिन अगर तो ये हेमाटोजेनस स्प्रेड करता है तो ये लंग्स में इसको जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द पेनिस के केस में पल्मोनरी मेट्स जो हैं वो रेयर होते हैं, ठीक है। पल्मोनरी मेट्स रेयर होते हैं, क्यों, उसकी क्या वजह है, बिकॉज देयर आर 2 स्ट्रॉन्ग लेयर्स बिटवीन कार्सिनोमा एंड द वेसल्स। कौन कौन सी लेयर्स हैं, एल्बुजिनिया और बक्स फेशिया, ठीक है ना। देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्सिनोमा ऑफ द पेनिस हुआ है, ठीक है। तो इसके बीच में देखें एक ही लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये पड़ी हुई है, वेसल्स तक जाने के लिए, देखें वेसल्स तक जाने के लिए इसके लिए क्या क्रॉस करना पड़ेगा, लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्रॉस करना पड़ेगा, और दूसरी कौन सी लेयर क्रॉस करनी पड़ेगी, इसको बक्स फेशिया, ये वाली फेशिया बक्स फेशिया क्रॉस करनी होगी। ये दोनों स्ट्रॉन्ग लेयर्स हैं जो कार्सिनोमा ऑफ द पेनिस को लंग्स तक नहीं जाने दें, यानी वेसल्स में आएगा तो लंग्स में जाएगा ना, तो इसलिए वो नहीं आ सकता वेसल्स में, तो लंग्स में भी नहीं जा सकता। इस और फिर क्या होता है, बस यही है, ठीक है। ये कुछ 3 पॉइंट्स थी जो कि इस कट सेक्शन ऑफ द पेनिस से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो प्रायपिज्म को हम थोड़ी सी डिटेल में पढ़ते हैं। परसिस्टेंट पेनफुल इरेक्शन को प्रायपिज्म कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव डिज़ायर या फिर आफ्टर सेक्स, ठीक है। आफ्टर सेक्स भी ये परसिस्ट करे तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रायपिज्म कहते हैं, ठीक है। देखें द बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ इरेक्शन जो है वो क्या है, देखें ये जो है ये पेनिस से शेफ्ट है, ठीक है। अब देखें आर्टरी है, ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा में आर्टरी होती है और एक वेन होती है, ठीक है। अब होता क्या है, इरेक्शन के दौरान यहाँ पे इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द पेनिस होता है, ठीक है, और जो रिलेटिवली वहाँ पे ना इम्पेयर्ड रीनल ड्रेनेज होता है। ड्यूरिंग इरेक्शन क्या होता है, हाई फ्लो टुवर्ड्स द पेनिस होता है, डिक्रीज ड्रेनेज फ्रॉम द पेनिस होता है ड्यूरिंग इरेक्शन, ठीक है। तो इरेक्शन ऐसे होती है, ठीक है, हाई फ्लो टुवर्ड्स द पेनिस ग्लैंड्स और डिक्रीज ड्रेनेज, ये आर्टरी है और ये वेन है, ठीक है, ठीक है ना। अब इमेजिन करें कि पेशेंट को एवी फिस्टूला हुआ है, ठीक है। एवी फिस्टूला में देखें एवी फिस्टूला है, ठीक है। तो अब होता क्या है, इसमें एवी फिस्टूला होगा तो इंक्रीज फ्लो टू द पेनिस होगा, जब इंक्रीज फ्लो टू द पेनिस होगा तो इंक्रीज इरेक्शन होगी, और इरेक्शन क्या होगी, ये पेनफुल होगी, इसको हम प्रायपिज्म कहेंगे। इस प्रायपिज्म को हाई फ्लो प्रायपिज्म कहते हैं, याद रखें। एक हाई फ्लो प्रायपिज्म होती है, एक लो फ्लो प्रायपिज्म होती है, ठीक है। तो एवी फिस्टूला टाइप एग्जांपल में हाई फ्लो, ठीक है, जबकि लो फ्लो किस में होती है, लो फ्लो होती है, इमेजिन करें कि यहाँ पे कोई वो है थ्रोम्बस है या
एम्बोलाई है, ठीक है। एम्बोलाई कौन सा, फेट एम्बोलस या ट्यूमर का कोई एम्बोलाई वेन में फंसा हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है, फिर क्या होगा, ड्रेनेज कम होगी ना, जब ड्रेनेज कम होगी या फिर एम्बोलाई के अलावा ये देखें और कॉजेज़ मैं आपको बताता हूँ, सिकल्ड आरबीसी हो वेन में, इंजेक्शन ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्टर लगाया हुआ हो तो क्या होती है, पेनफुल इरेक्शन होती है। जब पेनफुल इरेक्शन होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, प्राइपिज्म। लेकिन ये प्राइपिज्म कौन सी प्राइपिज्म होगी, ये लो फ्लो प्राइपिज्म। यहाँ हमने हाई फ्लो पढ़ा था, यहाँ हमने लो फ्लो प्राइपिज्म पढ़ा, ठीक है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को, हाई फ्लो प्राइपिज्म को हम नॉन इस्कीमिक प्राइपिज्म कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आर्टीरियल सप्लाई जा रही है ना, ऑक्सीजन जा रहा है, इस्कीमिया तो नहीं है। इसी तरह लो फ्लो प्राइपिज्म को हम कहते हैं इस्कीमिक प्राइपिज्म, ठीक है। इस्कीमिक प्राइपिज्म क्योंकि जैसे जब यहाँ पे ब्लॉक होगा तो यहाँ पे इस्कीमिया डेवलप होगा, वेनस ड्रेनेज नहीं होगी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर जमा होगा, ठीक है। ठीक है। अब इन दोनों में से आपसे पूछा जाए कि कौन सी ज़्यादा कॉमन है, तो आप कहेंगे कि लो फ्लो जो है, लो फ्लो जिसको हम इस्कीमिक प्राइपिज्म कहते हैं, वो ज़्यादा कॉमन है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें रुक जाता है, पेनिस में इस्कीमिया हो जाता है और उसके बाद केवर्नोजल फाइब्रोसिस हो जाती है और फिर इम्पोर्टेंस कराती है। याद रखें, इम्पोर्टेंस कराती है, याद रखें। प्राइपिज्म इज़ एन एमरजेंसी और इट शुड बी ट्रीटेड विद इन 6 आवर्स, ठीक है। इसी तरह हमने पहले भी पढ़ा था टॉर्जन इज़ इन ऑल्सो एन एमरजेंसी, इट शुड बी डेल्ट इन विद इन 4 आवर्स, ठीक है। टॉर्जन और भी इमरजेंसी है 4 घंटे के अंदर, प्राइपिज्म भी इमरजेंसी है 6 घंटे के अंदर आपने ट्रीट करना है, ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए हाई फ्लो और जो लो फ्लो है इसकी कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो जो हाई फ्लो है, लो फ्लो आपको मैंने पता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है ना। लो फ्लो ज़्यादा कॉमन होता है और इसको क्या कहते हैं, नॉन इस्कीमिक कहते हैं। हाई फ्लो को नॉन इस्कीमिक कहते हैं और लो फ्लो को इस्कीमिक कहते हैं, ठीक है। अब इसकी कॉजेज़ क्या है हाई फ्लो के, पेनाइल ट्रॉमा, पेल्विक ट्रॉमा, ऐसा ट्रॉमा जिसमें क्या होता है, आर्टीरियो साइनोसाइडल शंट बनता है, ठीक है। तो इंक्रीज फ्लो टू द पेनिस होता है और फिर प्राइपिज्म होता है। इसकी भी कौन सा होता है, ओक्लूजन ऑफ द वेन की वजह से। मोस्ट कॉमन कॉज इसमें सिकल सेल एनीमिया है, हमने सिकल सेल एनीमिया पहले पढ़ा हुआ है, उसमें हमने ये कहा था कि प्राइपिज्म होता है, ठीक है। अच्छा पीटी में, ठीक है, पीटी में हमने पढ़ा था। अच्छा फिर ल्यूकीमिया में ट्यूमर एम्बोलाई आ सकता है, वेन में फेट एम्बोलाई आ सकता है, स्पाइनल कॉर्ड लेयर्स में ये हो सकता है प्राइपिज्म। मलिग्नेंसी ऑफ द ट्यूमर एम्बोलाई, मलिग्नेंसी में फिर ट्यूमर एम्बोलाई जाके लग सकते हैं और ट्राजोडोन इंजेक्शन की वजह से भी प्राइपिज्म होता है, ठीक है ना। तो ये हाई फ्लो और लो फ्लो में कुछ चीज़ें हैं। अब देखें कि जो क्लिनिकल फीचर्स हैं किड्स में, देखें एज होगी बच्चे की 4 से 10 साल, नॉन केस होगा सिकल सेल एनीमिया का, पेनफुल इरेक्शन होगी सडन इन द मिडनाइट और रोना शुरू कर देगा जब आपके पास लाया जाएगा पेशेंट, आप देखेंगे कि उसका क्या है, ये प्राइपिज्म है, ठीक है। इसी तरह एडल्ट्स में आइट्रोजेनिक होती है। देखें इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी डॉपलर के लिए जब हम वेजो कंस्ट्रिक्टर सब्सटेंस जब हम इंजेक्ट करते हैं तो उस वेजो कंस्ट्रिक्टर सब्सटेंस की वजह से प्राइपिज्म होती है, ठीक है। तो प्राइपिज्म देखें एक क्लिनिकल डायग्नोसिस आप देख के, बल्कि पेशेंट खुद डायग्नोस लेके आता है ये अगर एडल्ट हो तो, ठीक है। ठीक है, अब डायग्नोसिस क्लिनिकल है। अच्छा आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड का सहारा ले सकते हैं इसमें, ठीक है ना। अगर ऐसा पेशेंट विद इन 4 to 6 आवर्स में आया है तो आप उसको कीटामीन का इंजेक्शन दे सकते हैं। कीटामीन का इंजेक्शन 50% ऑफ द केसेस को इम्प्रूव कर देता है, कीटामीन का इंजेक्शन, ठीक है। ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जो मलिग्नेंट ट्यूमर एम्बोलाई है ना, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पे देखें ये जब कैंसर होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में पहली बात याद रखें इसकी स्प्रेड हेमाटोजेनस है, ये किसी भी तरह करके ये पहुँच जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। वेन में जब पहुँच जाएगा तो यहाँ पे इसका ट्यूमर एम्बोलाई बन जाता है, इसकी वजह से फिर क्या होता है, ये स्प्रेड कर जाता है। देखें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ मेटास्टेसिस इन कार्सिनोमा ऑफ द पेनिस, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द पेनिस, तो वो है प्राइपिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राइपिज्म, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे प्राइपिज्म इन ईआर में देखें, आर्स को याद रखने के लिए आप प्राइपिज्म को उल्टा करें तो ये 6 जैसा बनता है, ठीक है। तो प्राइपिज्म 6 घंटे के अंदर, टॉर्जन 4 घंटे के अंदर, टोर 4, ठीक है, टोर 4, प्राइपिज्म 6।
ठीक है ना। अगर तो कीटामीन से इम्प्रूव 50% ऑफ द चांसेस ये हैं कि वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। अगर इम्प्रूव नहीं होता कीटामीन से के इंजेक्शन से, तो हम उसकी क्या करते हैं, एस्पिरेशन एंड सेलाइन इरिगेशन करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे देखें ये पेनिस है, ठीक है, ये पेनिस है, यहाँ से हम पेशेंट की फोलीज डालेंगे, फोलीज तो यूरिथ्रा में डालेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये हमारा क्या है, ये कॉर्पोरा स्पंजियोजम, यहाँ पे है हमारा कॉर्पोरा कैवर्नोजम, इनमें हम कैनोला डालते हैं, ठीक है। कॉर्पोरा कैवर्नोजम और कॉर्पोरा कैवर्नोजम में कैनोला डालते हैं, और हम एक पेशेंट फोलीज डालने के बाद एक आपका असिस्टेंट ऐसे खड़ा करके रखेगा उसको, और दूसरा जो है सेलाइन इरिगेशन करेगा, ठीक है, सेलाइन इरिगेशन करेगा और एस्पायरेशन करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह आपने करना है। अगर इससे भी, क्योंकि लो फ्लो होता है ना, मोस्ट ऑफ देम आर लो फ्लो प्राइपिज्म, क्योंकि इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, इस्कीमिक होता है ये, ठीक है। तो एस्पिरेशन और सेलाइन से उसको फ्री जो है इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, अफाका हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी नो इम्प्रूवमेंट है तो हम हाइलुरोनिडेज इंजेक्शन देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस सीखने वाला है, ठीक है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब हाई फ्लो प्रिएपिज्म में हम क्या करते हैं पता है, हाई फ्लो आपको पता है ना, आर्टीरियल शंट बन जाता है, तो ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, सिलेक्टिव एंजियोग्राफी करते हैं। सिलेक्टिव एंजियोग्राफी किसकी करते हैं, इंटरनल पुटेंटल आर्टरी की। फिर हम देखते हैं कि इसकी कौन सी जो ब्रांच है वो फीड कर रही है पेनिस को, फिर उसकी ना एम्बोलाइजेशन करते हैं उस फीडिंग आर्टरी की, ठीक है ना, ठीक है। इसके अलावा जो हाई फ्लो में हम जो शंट्स का क्रिएट करते हैं, सर्जिकल ऑप्शन क्या होता है हमारे पास, हम शंट्स क्रिएट करते हैं ताकि जो है ना कॉर्पोरा कैवर्नोजा से कॉर्पोरा कैवर्नोजा से हम ब्लड को शंट आउट कर सकें, ठीक है ना। इन शंट्स में कुछ शंट्स मैं आपको बताता हूँ। देखें, कॉर्पोरो पूरे हैं ये सारे के सारे, कुछ नहीं, कॉर्पोरोग्लैन्युलर शंट है, कॉर्पोरोग्लैन्युलर शंट, ठीक है, इसको हम विंटर्स शंट बोलते हैं। दूसरा शंट जो है वो हम कॉर्पोरा कैवर्नोजा और कॉर्पोरा स्पंजियोजम में बनाते हैं, इसको कॉर्पोरोस्पंजियोजल शंट बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है क्वेकल एंड सेशर शंट, ठीक है, क्वेकल सेशर शंट बोलते हैं। तीसरा जो है हमारे पास हम शंट बनाते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोजा और सेफनस वेन के बीच में, इसको कॉर्पोरोसेफनस शंट बोलते हैं, और इसका नाम है ग्रेहेक्स शंट बोलते हैं इसको, ग्रेहेक्स शंट, ठीक है। ग्रे ये वाई है, ग्रेहेक्स शंट, GRAYHAC के ग्रेहेक्स शंट। फिर लास्ट है हमारे पास कॉर्पोरस जो शंट है वो कॉर्पोरस कैवर्नोजम और डोर्सल वेन ऑफ पेनिस के बीच में हम शंट बनाते हैं, और हम क्या करते हैं, इसको बेरे शंट बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बेरे शंट, ठीक है, बेरी या बेरेश, ठीक है। ये सारे शंट्स हैं जो हम हाई फ्लो प्राइपिज्म में सर्जिकल ऑप्शंस के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको रोक के आप इसको देखें, एक तरफ आप CC लगा दें, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ें, फिर कॉर्पोरोग्लैन्युलर शंट, कॉर्पोरोसेफनस शंट, कॉर्पोरोडोर्सल वेन ऑफ पेनिस शंट, और क्या है कॉर्पोरा कैवर्नोजम स्पंजियोजम शंट, ठीक है। तो जर्मन शेफर्ड डॉग केट, इस तरह आप कोई भी निमोनिक बना के कॉर्पोरा कैवर्नोजा और इसके बीच में आप नाम याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह यहाँ पे इसको क्लोज़ करते हैं चैप्टर को, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूरिथ्रल इंजरीज़, ठीक है, यूरिथ्रल इंजरीज़, यूरिथ्रा की पहले इसमें एनाटॉमी पढ़ेंगे और उसके बाद इंजरीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वो यूरिन लीकेज एंड दिस एंड दैट वो सारे का सारा हम कर लेंगे, ठीक है।